तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इतिहास। यानी इतिहास में अब तक क्या चल रहा है। आपका प्राचीन इतिहास में मैं आपको बता चुका हूँ और आपकी सभ्यता चल रही है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली। ठीक है, तो वो आपकी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था। इंडस वैली यानी ये सभ्यता लगभग 2500 साल पुरानी थी। ठीक है, 2500 साल पुरानी थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सबसे पहले मैसेज दिया था वो दिया था आपका चार्ल्स मैसर ने। सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसर ने। ठीक है, जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था यानी नापा था और बताया था कि ये लगभग लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। कितने में फैली है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद आप थे चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? इसको बताया था कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, इसको देखो क्या चीज है ये। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? जानकारी दी थी। और जेम्स कनिंगन ने क्या किया था? इसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है, और जॉन मार्सन को ही इसका वास्तविक जनक कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जॉन मार्सन को ही जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अलग अलग जगह पे खुदाई करके पता लगाया था। ठीक है, तो सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा नामक स्थान पे की गई थी और ये आपकी 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में बता चुका हूँ। हड़प्पा कहाँ था? सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे पे था। और इसकी खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीजें मिली थी? यानी श्रमिक आवास मिला था, कुम्हार का चाक, ओखली, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, और क्या मिला था? अन्नागार मिला था। ठीक है, अन्नागार मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, हाथी की खोपड़ी मिली थी। एक सीक्वेंस है जो मैं आपको अभी पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, ताबूत मिला था। और ताबूत कैसा मिला था? वो RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, ये लिखित में है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन उस कब्रिस्तान पे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जो अभी के इंग्लिश के अक्षर से या गणित के अक्षर से मैच करता है। तो लगता है कि RH-37 वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लगभग ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, चनहुदड़ो के बारे में बताया था। 1934 में इसकी खुदाई हुई थी, गोपाल मजूमदार ने कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली थी चनहुदड़ो में? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चनहुदड़ो गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार यानी गोपाल मजनू। मजनू किसका नाम होता है? वो महिलाओं से संबंधित होता है। मजनू किससे? महिलाओं से संबंधित होता है। तो यहाँ क्या महिलाओं से संबंधित चीजें मिली थी, जैसे कंघा, शीशा। ठीक है, कंघा, शीशा, मेकअप का सामान वगैरह यहीं से मिला था। ठीक है, सुई, धागा, अलंकृत ईंट और अलंकृत मनका। यानी ईंट पर कुछ बनाया गया था कलर्स वगैरह से। ठीक है, और क्या था आपका? घड़े पर भी ऐसा ही कुछ बनाया गया था। एक जो सबसे अलग चीज यहाँ पे मिली थी वो थी आपका दुर्ग रहती। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं या जितने भी स्थल मिले हैं वो सब कैसे थे? उनके चारों ओर क्या है? दुर्ग है। दुर्ग से वो घिरे हुए। उनके चारों ओर मान लीजिए ये आपका शहर है और इसमें क्या है? मान लो किला सा बना हुआ है और ये चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन चनहुदड़ो में ऐसा नहीं था। इसके चारों ओर कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया था। उसके चारों ओर क्या है? कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया था। ठीक है, और यहाँ सबसे बेस्ट चीज मिली थी वो थी जो किसी का मान लीजिए कोई घर था, उसमें आंगन में ऐसा लग रहा था कि बिल्ली आगे है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। बिल्ली और कैट के निशान कहाँ से, यानी बिल्ली और कुत्ते के निशान कहाँ से मिले हैं? दौड़ते हुए बिल्ली और कुत्ते के निशान कहाँ से मिले हैं? तो वाकई चनहुदड़ो से मिले थे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। यहाँ तक मैं आपको आराम से बता चुका था। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारा कौन है? मोहनजोदड़ो। तो तीसरा शहर कौन सा है आपका? मोहन जोदड़ो। तीसरा शहर कौन सा है आपका? मोहन जोदड़ो। ठीक है, और ये भी कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है आपका। ये भी वर्तमान पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने की थी? तो देखो मोहन मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वो थी आपके राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। और ये कहाँ है? ये भी सिंधु नदी के किनारे था। ये भी कहाँ था आपका? सिंधु नदी के किनारे है। ये भी सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। खोज किसने की थी? तो इसकी राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये भी वर्तमान में कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली जो मैं अगर बताना चाहूँ तो पशुपति शिव।
पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब देखो, ऐसा लगता है कि जो भगवान शिव हैं पशु के रूप में, पशु के रूप में कोई भगवान की पूजा होती है तो जो आपके शिव भगवान है उनका जो सवारी कौन सी है, नंदी है, ठीक है। तो इसीलिए मान लिया गया कि ये जो पशुपति शिव है, पशुपति की मूर्ति मिली है वैसे तो, लेकिन शिव उनको मान लिया गया क्योंकि पशुपति क्या है कि जो शिव जी हैं उनके, उनका जो प्रिय शिष्य है, यानी उनकी जो सवारी है वो क्या थी, आपका पशुपति नाम से जानी जाती थी, ठीक है, नंदी थी, ठीक है। तो इस वजह से उसको पशुपति शिव मान लिया, ठीक है। अब जब पशुपति शिव मिल गए हैं, शिव मिल गए हैं, तो कोई ना कोई उनकी पूजा करने के लिए होना चाहिए, पूजा करने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो वहां से दूसरी चीज क्या मिली है आपको, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, आवास, पुरोहित आवास। अब देखो पुरोहित आवास है तो पंडित जी जो होते हैं, पंडित जी आपके कैसे श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनेंगे ना, यानी सूती वस्त्र पहनते हैं। तो वहां पे क्या मिला, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। अब पंडित जी क्या करेंगे, पुरोहित आवास हो गया, सूत्री वस्त्र पहनेंगे और नहाएंगे तभी तो पहनेंगे, तो स्नानागार भी यही मिला, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार। अब स्नानागार मिल गया, अब पंडित जी नहाएंगे तो कुछ भोजन भी करेंगे पूजा पाठ करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला है आपको, अन्नागार, अन्नागार। ये कैसा है, अन्नागार है जो सब बड़ा है। ये जो जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं, जितने भी स्थल मिले हैं, उन सब में क्या है, बड़ा है ये अन्नागार, यहाँ का सबसे बड़ा है, ठीक है। और स्नानागार भी है जिसपे कुछ ईंट जैसा दिखाई गया, मानो बहुत बड़ी जगह में है और ऐसी कुछ सीढ़ियां करके कुछ दिखाई गई कि सीढ़ियां उतर रही हैं, तो ये भी स्नानागार भी यहीं पे है, ठीक है। तो अन्नागार हो गया। अब देखो पंडित जी हैं भैया, पुरोहित आवास है, ठीक है। तो अब क्या क्या चीजें यहाँ से मिली होंगी, पंडित जी हैं, मान लीजिए सभा भी कर सकते हैं, पंडित जी हैं, जो भी सम्मेलन वगैरह होंगे तो सभागार भी होगा, तो सभागार, सभागार, ठीक है, सभागार। अब देखो सभागार हो गया, यानी पंडित जी सभा भी करेंगे, तो सभा करने के लिए भीड़ इकट्ठी होगी, और भीड़ इकट्ठी होगी तो भीड़ कहीं ना कहीं से तो आएगी। तो देखो अब भीड़ होगी तो चौड़ी सड़कें, भीड़ आएगी, ज्यादा आएगी तो चौड़ी सड़कें चाहिए, चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें मिली हैं। चौड़ी सड़कें किसकी मिली हैं, तो मोहनजोदाड़ो की क्या मिली है, चौड़ी सड़कें मिली हैं, ठीक है। और क्या है आपका, देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए एक जगह, काफी जगह लोग इकट्ठे हो गए। अब वहां पे और चीजें क्या मिली होंगी, अब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो कोई मनोरंजन का साधन भी तो होना चाहिए। तो नर्तकी, नर्तकी की मूर्ति, यानी ऐसा लग रहा है कि महिला क्या कर रही है, महिला नाच रही है या डांस कर रही है, तो नर्तकी की मूर्ति भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और देखो क्या क्या चीजें मिली है, चौड़ी सड़कें हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ा शहर तो है ही है, लगभग सबसे बड़ा है जनसंख्या में, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो है। जितनी भी सिंधु सभ्यता है उन सब में बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे मृतकों का टीला, यानी देखो एक जगह इतनी सभा इकट्ठी होगी, अब एक झटके में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई दब डूब जाए तो क्या है, बहुत एक ही जगह क्या है, बहुत सी लाशें मिली, एक ही जगह बहुत सी लाशें मिली, और उन लाशों का क्या है, तितर बितर है, यानी किसी का सर नहीं है तो किसी का धड़ा अलग है, किसी का पैर अलग है, तो वो क्या सुनियोजित ढंग से नहीं, या तो वो युद्ध का प्रतीक है या किसी और आपदा का प्रतीक है, ठीक है। तो मृतकों का टीला भी कहाँ मिला है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। और टीले को ही क्या कहते हैं, किसी चीज का भंडार भी तो बोलते हैं, टीला जो होता है उसको किसी चीज का भंडार भी हम बोल सकते हैं। तो तांबे की खोज तो आपका पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी, तांबे की खोज तो आपकी ताम्र युग में हो गई, वहीं हो गई थी, ठीक है, पिछली में ही हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या, ताम्र, तांबा का ढेर, तांबे का ढेर भी यहाँ पे मिला है, इट्स, ठीक है। तो देखो मोहनजोदाड़ो को है, पाकिस्तान में है, इसकी खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। किस नदी के किनारे है, तो वो आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। अब यहाँ से संबंधित यहाँ पे मतलब क्या क्या चीजें मिली हैं, तो पशुपति शिव, अब शिव जी होंगे वहां भी पंडित जी होंगे, तो पुरोहित आवास भी होगा, ठीक है। अब पंडित जी हैं तो वो कुछ ना कुछ सूती वस्त्र पहनेंगे, तो सूत्री वस्त्र मिले हैं, ठीक है। पंडित जी हैं तो नहाएंगे भी, नहाएंगे एक सुनियोजित ढंग से नहाएंगे ना, वो ऐसे तो है नहीं कि वो गली में जाके नहा लें,
ठीक है, सुनियोजित ढंग से नहाएँगे तो स्नानागार मिला है और स्नानागार भी ऐसा है कि लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों का स्नान करने का एक ही जगह पे स्थान है, ठीक है। अब स्नान कर लिया पंडित जी ने, अब कुछ खाएँगे पिएँगे तो अन्नागार भी सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि स्नानागार भी ऐसा मिला है जैसे कि बहुत से लोग नहा रहे हों। अन्नागार यानी जो अन्न को रखने की जगह होती है उसको अन्नागार बोलते हैं, वो भी बड़ा मिला है। सभागार मिला है, चौड़ी सड़कें मिली हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शा रही हैं कि वहाँ पे बहुत यानी वो लगभग ऐसी चीज़ रही होगी जहाँ पे तीर्थ स्थल रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो को तीर्थ स्थल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भैया पशुपक्षी हो गए, रोहितावा, सूत्री वस्त्र, स्नानागार, अन्नागार, बड़ा है, सभागार। जब इतने लोग इकट्ठे होंगे तो सभा भी कोई स्पीच भी दे रहा होगा वहाँ, यानी सभागार भी है, ठीक है। चौड़ी सड़कें यानी इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं से तो आएँगे वो। ऐसा तो है नहीं कि एक-एक लोग आएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो चौड़ी सड़कें मिली हैं, ठीक है। और इतने लोग हैं, उन सबके मनोरंजन के लिए क्या है, एक नर्तकी की मूर्ति भी वहीं से मिली है कि एक महिला जो नृत्य कर रही है उसकी भी मूर्ति वहीं से बरामद हुई है, ठीक है। सबसे बड़ा शहर तो है ये इतने लोगों की सभा है, पुरोहित आवास है, शिव की तो ये बड़ा शहर तो वैसे ही हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब इतने लोग कहीं एक जगह प्राकृतिक आपदा से अगर खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे मृतकों का टीला भी मिला है, ठीक है। लेकिन ये लाशें हैं सुनियोजित ढंग से नहीं थी, यानी किसी का सिर नहीं है, किसी का धड़ अलग है, किसी का पैर अलग है, किसी का कुछ अलग है शरीर के अंग। तो ऐसा लगता है कि या तो यहाँ पे युद्ध हुआ होगा या ये किसी प्राकृतिक आपदा से दब के मरे हुए हैं, ठीक है। और क्या है, तांबे का भंडार, यानी मृतकों का टीला एक जगह इकट्ठे हैं तो तांबे का भंडार भी हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि मृतकों का टीला ही लगभग तांबे का भंडार भी है, ठीक है। तो आपका ये मोहनजोदाड़ो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया यानी 3 हो गए। अब चौथा देखते हैं हम, रोपड़। चौथा क्या है आपका? रोपड़। रोपड़, ठीक है। तो ये जो रोपड़ है, चौथा क्या है आपका? रोपड़। पंजाब में है और इसकी जो खोज की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और ये सतलज नदी के किनारे है, यानी पंजाब। पीवी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पंजाब है और इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। और किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब कहाँ है? इंडिया में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और इसकी खोज किसने की थी? रोपड़ नामक शहर की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या चीज मिली है? यहाँ से मेनली एक चीज ही मिली है कि कुत्तों के साथ इंसानों को दफनाना, यानी एक कब्र मिली है, यानी एक कब्र मिली है यहाँ पे, जो एक कब्र मिली है उसमें क्या है कि इंसान के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। कुत्ते को भी दफनाया गया है, यानी इंसान के साथ साथ कुत्ते की भी कब्र मिली है, ठीक है। कुत्ते की भी कब्र मिली है, इंसान के साथ कुत्ते की भी कब्र मिली है। अब ये कुत्ता पालना कहाँ से स्टार्ट किया था? जहाँ से कृषि स्टार्ट की थी वहीं से तो किया था। कुत्ता पालना कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कृषि मिली थी वहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी नवपाषाण काल से स्टार्ट किया था, नवपाषाण काल से ही तो कृषि स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है? कुत्तों के साथ दफनाना, ठीक है। ये भी कहाँ से मिला? कुत्तों के साथ एक कब्र मिली है जिसमें कुत्तों के साथ इंसानों को दफनाया गया है, या बोल सकते हैं कि इंसानों के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम बनवाली। बनवाली, तो पांचवा क्या है आपका? बनवाली। बनवाली। अब यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही होगी, बनवाली, यानी जैसे लग रहा होगा कि कोई चीज बनी हुई है, बनी हुई है, ठीक है। बनवाली यानी कोई चीज बनी बनाई है, बनी बनाई है। तो इसकी जो नदी है, इसकी जो नदी है वो तो आपकी रंगोई नदी है। रंगोई नदी, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, रंगोई नदी, रंगोई नदी। अब यहाँ से दिख रहा है कि बनवाली यानी बनाई हुई क्या है? रंगोली। तो रंगोई नदी होगी और बनेगी किसको? बनवाली, ठीक है। तो देखो बनवाली जो है आपके हरियाणा में पड़ती है, HR लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। यानी जो बनवाली है वहीं से दिखाई दे रहा है कि रंगोली क्या है? बनाई गई है, यानी बनवाली कहाँ पे है? आपकी हरियाणा में है। और बनवाली जो मिली है हरियाणा में मिली है। खोज किसने की है? रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की है। और ये किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे है।
गंगोई नदी के किनारे है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना बनवाली, बनवाली यानी ऐसा लग रहा है इसके नाम से कि यहाँ सारी चीजें सुनियोजित यानी एक सही प्रकार से बनी हुई होंगी, लेकिन ये सेम उल्टा है। जो यहाँ चीजें मिली हैं वो सेम उल्टी हैं, सेम उल्टी हैं। यहाँ क्या मिला है आपकी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यानी सड़कें एक त्रिकोण पे नहीं काटती हैं। मेनली जो मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की जो सड़कें मिली हुई हैं वो कैसी एक समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, बीच में नहीं। ऐसे नहीं है कि ये ऐसी होगी टेढ़ी मेढ़ी होगी अभी जैसी सड़कें वैसी नहीं है, त्रिकोण पर काटती हैं। और अगर मान लीजिए ये पूर्व है, ये आपका क्या है, ये तो आपका पश्चिम रहा, ठीक है, ये क्या है पश्चिम रहा, ये पूर्व रहा, ये आपका उत्तर है और ये क्या है दक्षिण है। तो पूर्व की हवा चलेगी तो ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगी जिन पे कचरा होगा तो, ठीक है, या उत्तर की हवा चलेगी तो ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगी। तो इस तरह से जो सड़कें हैं लगभग लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की समकोण पर काटती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है बनवाली में, क्या है बनवाली में जो सड़कें थी वो एक सुनियोजित ढंग से नहीं थी, यानी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी थी। और क्या है नाली खुली हुई थी, नाली खुली खुली हुई थी, गटर भी मिले हैं, गटर यानी एक गटर ऐसे मिले हैं जैसे कि बाकी शहरों में मिले वैसे नहीं मिले हैं। यानी बाकी शहरों में क्या है नाली थी तो बंद थी, नाली ऊपर से क्या थी बंद थी और नीचे से पानी निकलता था, ठीक है, जैसे अभी आपकी नगर पालिका यानी शहरों में होता है ना वैसे ही मिली है सारे शहरों में। लेकिन बनवाली नाम तो इसका बहुत बढ़िया है, बनवाली यानी बनी हुई चीज होगी, लेकिन यहाँ सारा चीजें उल्टी हैं, ठीक है, यानी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है, नाली खुली हुई मिली है, गटर भी खुले हुए मिले हैं, ठीक है। तो लगभग इतनी ही चीजें हैं यहाँ से, ठीक है। अगला आपका छठवां है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। अब देखो नाम से जैसे लग रहा है कालीबंगा, कालीबंगा यानी काली, काली से पंगा लेना बहुत मुश्किल होता है, काली से पंगा लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो बिगड़ गई, अगर सर में लग गया तो क्या कर देंगे वो लाल लाल कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी वो थे आपके बीबी लाल, इसकी खोज किसने की थी बीबी लाल, इसकी खोज किसने की थी तो आपकी बीबी लाल। और ये कहाँ है गंगानगर यानी गुजरात में, गुजरात लिख दे रहा हूँ सीधा, गुजरात, ये कहाँ है गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे है तो ये घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है, यानी कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी तो बीबी लाल, बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल। और एक और थे आपके बीके थापर, लेकिन बीबी लाल ही याद रखो कोई दिक्कत नहीं, या बीके थापर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या मिला है, एक जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है तो वो आपके कालीबंगा से मिला है। और देखो क्या क्या मिला है, हल मिला है, हल। और क्या मिला है आपकी चूड़ी मिली है, चूड़ी। और क्या मिली है आपकी चूड़ी मिली है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से यज्ञ का सामान, यज्ञ का सामान। अब देखो ये दो चीजें यहाँ से थोड़ी अलग सी मिली है, यानी चूड़ी मिली है तो चूड़ी आपकी कहाँ महिलाओं के सामान के साथ यानी चन हुदड़ों में मिलनी चाहिए तो आपको लगेगा, लेकिन चन हुदड़ों में क्या था कि चूड़ी नहीं मिली थी, बाकी सारा सामान महिलाओं का वहां पे मिला था। तो चूड़ी कहाँ से मिली है आपकी कालीबंगा से, कालीबंगा से क्या मिली है चूड़ी, चूड़ी आपकी चन हुदड़ों से नहीं मिली है। दूसरी चीज जो यज्ञ का सामान, अब भैया यहाँ देखो पशुपति से भी यानी मोहनजोदाड़ो में ऐसी चीजें थी, यज्ञ वगैरह होता होगा, लेकिन वहां यज्ञ के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो कालीबंगा से मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो वो कालीबंगा से मिले हैं। यानी कालीबंगा में लगता है कि यज्ञ होता होगा, कालीबंगा में क्या होता होगा यज्ञ होता होगा, ठीक है। तो ये कितनी 6 चीजें होगी, 6 6 लगभग 6 स्थलों के बारे में अब तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ है आपका पाकिस्तान में है, इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे है तो ये आपके सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पंडित जी यानी पुरोहित आवास, सूत्री वस्त्र, पंडित जी सूती वस्त्र पहनेंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे। तो स्नानागार भी सही है वहाँ का, यानी लगता है कि एक सभा को स्नान कराने के लिए है, ठीक है। तो सभागार भी हो गया, चौड़ी सड़कें यानी इतने लोग आएंगे तो सड़कें चौड़ी चाहिए, सड़कें चौड़े चाहिए, ठीक है। अब इतने लोग आएंगे तो मनोरंजन के लिए कुछ होना चाहिए, तो वहां से क्या मिला नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और क्या सबसे बड़ा शहर है ये, सबसे बड़ा शहर है, मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं इसको, मृतकों का टीला भी है,
जो एक लाशों का ऐसा ढेर मिला है कि जहाँ लगता है कि यहाँ पे या तो युद्ध हुआ है या किसी प्राकृतिक आपदा का ये निशानी है, ठीक है। और क्या मिला, तांबे का भंडार मिला है, तांबे का भंडार वहां से मिला है, ठीक है। अगला कौन सा था, रोपड़। रोपड़, तो वो रोपड़ कहाँ है, आपको पंजाब में है, और इसकी खोज किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी। और ये कहाँ पे, ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। और इसमें क्या मिला था, यहाँ पे कुत्तों के साथ दफनाने की रीति या रिवाज देखी गई थी, कि कुत्तों के साथ इंसानों को, या इंसानों के साथ हम कुत्तों को बोल सकते हैं, दफनाने की रीति कहाँ थी, तो आपकी रोपड़ में थी, ठीक है, रोपड़ में थी। कालीबंगा, कालीबंगा क्या, कालीबंगा बीबी लाल ने, काली बीबी से पंगा लोगे, काली बीबी से पंगा लोगे तो क्या है, लाल हो जाओगे ना, काली बीबी से पंगा लोगे लाल हो जाओगे, ठीक है। तो घग्गर नदी के किनारे है, गुजरात में है, यानी गांधीनगर गुजरात में है, गंगानगर, गंगानगर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, जुता हुआ खेत, हल, चूड़ी, यज्ञ का सामान आदि चीजें यहाँ से मिली। यज्ञ का सामान आपका यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला है कि मोहनजोदड़ो में भी यज्ञ हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो यज्ञ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। चूड़ी, चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो काली बीवी मारेगी तो चूड़ी के लिए मारेगी, तो चूड़ी कहाँ से, चूड़ी का साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला हुआ है, ठीक है। तो लगभग ये चीज आपको याद होगी होगी, ठीक है। 6 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, यानी 6 स्थलों के बारे में बता चुका हूँ। अब देखते हैं अगला, धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, अब देखो ये सबसे बड़ा शहर है, शहर की जनसंख्या से देख लिया कि हमने ये शहर है सबसे बड़ा। और धौलावीरा क्या था, कि धौलावीरा स्थल, यानी स्थल के मामले में बहुत बड़ा था। यानी जो धौलावीरा था वो कैसा था, आपके स्थल के मामले में बड़ा था, यानी उसका क्या है, स्थलीय आकृति बहुत बड़ी थी। एक तो होता है कि मान लीजिए कोई शहर है तो वो इतनी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। और एक कोई स्थल है तो छोटा, लेकिन वो क्या है, इतनी जगह में फैला हुआ है। तो ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हो गया, जनसंख्या, और ये स्थल की। तो धौलावीरा क्या था, उस समय का सबसे बड़ा स्थल था। धौलावीरा क्या था, सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। तो अगला कौन सा है, 7वां है आपका धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। अब इसकी किसने की थी, देखो इसकी खोज की थी आपकी धौलावीरा की जेपी जोशी, जेपी जोशी, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ है, कच्छ, कच्छ में है। अब कच्छ है तो ये राजस्थान में होगा, कच्छ है तो राजस्थान में होगा। अब कच्छ, कच्छ का जो मैदान है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और कच्छ कैसा है, कच्छ का जो मैदान है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ से क्या चीज मिलोगी, अंदाजा लगाइए, यहाँ से क्या मिला होगा, ये स्थल, यानी ये 7वां है, ठीक है। तो ये स्थल के मामले में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल क्या है, सबसे बड़ा। यानी जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपका धौलावीरा हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है, धौलावीरा हो जाएगा। सुतका गैंडूर में आपको बता चुका हूँ, दास्क नदी के किनारे है, जो मैंने 4 चीजें बताई थी। और ये सुतका गैंडूर कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम में स्थित है, पाकिस्तान में। सुतका गैंडूर कहाँ स्थित है, पश्चिम में स्थित है, और दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। पूर्व में जब हम देखते हैं तो पूर्व में कौन सा था आपका, पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में क्या था आपका, आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर तो जो हिंडन नदी के किनारे था। वहीं अगर आप उत्तर में यानी ऊपर की साइड देखो तो वो आपका मांडा था। मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और जो दक्षिण में था, तो दक्षिण में कौन सा शहर था, दक्षिण में आपका दाइमाबाद था, जो प्रावरा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो अगला धौलावीरा लिख लो, 8वां लिख लो आप, ठीक है। तो 8वां कौन सा है, सुतका, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। सुतका गैंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है, तो ये दास्क नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, ये दास्क नदी के किनारे है। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। यहाँ पे क्या मिला है, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल। और क्या मिला है, कलश समाधान, समाधान। देखो कलश समाधान क्या होता है, कि कलश में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा कलश बनवा के उसमें क्या है, उसमें रख के उसे दफना दिया जाता है। उसी को हम कलश समाधान बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम कलश समाधान बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कलश समाधान बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से यही चीजें मिली है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोथल। लोथल का बहुत महत्व है भैया। लोथल, लोथल ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है। और ये लोथल कहाँ है? लोथल देखो गुजरात में है, अहमदाबाद के लगभग वही है। और ये है का, ये भोगवा नदी के किनारे है भैया, भोगवा नदी। लोथल आपका गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। तो लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या है ये सब, यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है, यानी सबसे बड़ा, गोदीवाड़ा भी उसको बोलते हैं, गोदीवाड़ा। ठीक है, या बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। और क्या मिला है यहाँ से? युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान। दो लाशों को एक साथ दफनाना, ये किसको प्रकट करता है? सती प्रथा को भी तो प्रकट करता है। ये दो लाशों को एक साथ दफनाना, अगर दो लाशें एक साथ मिल रही तो जरूरी नहीं है कि वो महिला या पुरुष हो, या पुरुष पुरुष हो, या महिला महिला हो। तो वहां पे क्या है? युगल समाधान, यानी सती प्रथा का भी प्रतीक मिलता है, सती प्रथा का भी प्रतीक मिलता है। ठीक है, और क्या है मिला यहाँ से? फ्रांस यानी फारस की मोहर। अब देखो बंदरगाह है, तो बंदरगाह क्या है? विदेशी व्यापार के लिए होता है। बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए होता है, तो व्यापार से संबंधित चीजें यहाँ मिली होंगी। तो फारस की मोहर मिली है, यानी जिसपे फारस उस समय की जो लगभग उनके समकालीन जो सभ्यता रही है, उसके समकालीन जो सभ्यता रही है, तो वही मोहर हमको कैसे पता चलेगा कि ये फारस की मोहर है? तो यहाँ अपने यहाँ पे जो मान लो लोथल में एक मोहर मिली है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, और आपकी फ्रांस यानी फारस पे बहुत अधिकता से मोहर मिली है, यानी वो भी इसकी सेफ की जैसी है। तो हमने अंदाजा लगा कि अपने यहाँ पे एक है, यहाँ ज्यादा है, तो वो चीज यहीं रही होगी। मान लीजिए गेहूं आपके पास अगर 10 कुंटल है, कहीं पर अगर 1 किलो मिलता है, कहीं नहीं हो रहा है, और कहीं बहुत ज्यादा मिला, तो आप यही सोचोगे ना कि 1 किलो वाला यहीं से तो लाया होगा। तो मोहर अधिकता में कहाँ मिली है? जो वो मोहर मिली है वो कहाँ से? फारस से मैच करती है, और फारस में उस तरह की मोहरें बहुत मिली हैं। तो फारस की मोहर कहाँ से मिली है? मोहर कहाँ से मिली है आपकी? वो भी लोथल से मिली हुई है। ठीक है, तो ये व्यापार की दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या है? तराजू, तराजू मिला है, और क्या है? बाट है। और ये बाट सारे बाट जो हैं वो कितने हैं? जैसे अभी 1 किलो 2 किलो होता है, तो वो सारे 16 के गुणज हैं। सभी कैसे हैं? 16 के गुणज, गुणज यानी 16 अंकित। ठीक है, फिर 16, 32, 48, 64 ऐसे करके ये बाट मिले हैं। जैसे अभी होता है ना 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, ऐसे करके वहां पे मिले हैं। यानी पहला जो सबसे छोटी इकाई है वो कैसी है? 16 की, यानी 16 टका होगा या कुछ भी होगा, तो वो सबसे छोटी इकाई के अंदर तोलने की वो 16 है। ठीक है, यानी 16 जो भी वाट मिले हैं वो सब कैसे मिले हैं? 16 के गुणज हैं। ठीक है, 16 के गुणज मिले हैं। ठीक है, तो तराजू, बांट, सारी चीजें होगी। ठीक है, मोहर आपको मिल गई। विदेशी व्यापार भी होता होगा, जब विदेशी मोहर मिली है तो विदेशी व्यापार भी तो होता होगा, तो विदेशी व्यापार भी लिख सकते हैं, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार भी होता होगा। ठीक है, विदेशी व्यापार भी होता होगा। ठीक है, और एक और क्या है? रंगपुर। रंगपुर में क्या है? धान की भूसी मिली है। रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर कहाँ है भैया? तो गुजरात में कठियावाड़ जिला है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव यानी यही वाले हैं भैया, इन्होंने ही खोज कर दी दोनों चीजों की। ठीक है, इन्होंने ही खोज कर दी। ठीक है, और ये क्या है? मादर नदी के किनारे है, मादर नदी, मादर नदी। यहाँ क्या मिला? धान की भूसी, धान की भूसी। अब हम लोग खेती कहाँ से स्टार्ट कर चुके? तो खेती तो नवपाषाण काल युग में ही स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो आपके नवपाषाण काल से मिले हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ जगह है, वहां से खेती के साक्ष्य मिले हैं। और प्रथम खेती किसकी की गई थी? तो गेहूं और जौ की गई थी। ठीक है, तो धान
वो तो वहाँ से खेती तो वहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर चावल भी किया होगा आगे आके, चावल भी किया होगा तो धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो रंगपुर से रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, जो गुजरात में है, कठियावाड़ जिले में है, और क्या है, मादर नदी के किनारे है। ठीक है, तो लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इतने ही क्वेश्चन से सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, किसी भी एग्जाम में जाओगे, छोटे एग्जाम में जाओगे तो यहीं से आपको चीजें मिल जाएंगी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने हजार किलोमीटर में फैली हुई थी, 15 लाख वो 13 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई थी पूरी जगह। ठीक है, उत्तर में कौन सी जगह थी, तो उत्तर में आपकी मांडा थी, जो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, दक्षिण में कौन सी थी, तो आपकी क्या थी, दक्षिण में आपके पास, दक्षिण में जब जाओगे तो आपके पास दाहिमाबाद था, जो आपका केस में है प्रावरा नदी के किनारे है। पूर्व में जाओगे तो आपका पूर्व में, जैसे ही हम पूर्व में जाते हैं तो पूर्व का स्थल कौन सा था, आपका आलमगीरपुर था, जो हिंड नदी के किनारे है। और आपका पश्चिम में क्या था, सुतका गैंडोर, जो आपका पश्चिम में क्या था, सुतका गैंडोर, जो पाकिस्तान में है, और ये दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो सबसे बड़ा स्थल आपका क्या था, मोहनजोदाड़ो था। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो था। अन्नागार कहाँ का सबसे बड़ा था, तो मोहनजोदाड़ो का बड़ा था। ठीक है, चूड़ी कहाँ से मिली है, तो चूड़ी आपकी बनवाली से मिली है। चूड़ी कहाँ से मिली है, बनवाली। बनवाली में क्या था, सड़कें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सारी सड़कें हैं टेढ़ी मेढ़ी थी, एक सुनियोजित ढंग से नहीं थी। चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो आपके धौला चूड़ी के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, नर्तकी की मूर्ति मिली है। सबसे बड़ा शहर है मृतकों का टीला, उसे ही कहते हैं। RH-37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो वो आपका हड़प्पा से मिला है। ठीक है, महिलाओं का सामान कहाँ से मिला है, तो वो आपका चंदहुदड़ो से मिला है। गोपाल मजूमदार ने उसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन महिलाओं के सामान के साथ जो चंदहुदड़ो में क्या चीज नहीं मिली है, तो वो आपकी चूड़ी नहीं मिली है। चूड़ी कहाँ से मिली है, तो चूड़ी आपकी कालीबंगा से मिली है। चूड़ी कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से एक चीज और मिलनी चाहिए कि यज्ञ लगभग वहीं होता होगा, क्योंकि सड़कें चौड़ी है, सभागार है, नृत्यकी की मूर्ति है, वहां पे पशुपति शिव की मूर्ति है। ठीक है, पशुपति शिव की पूजा होनी चाहिए, तो यज्ञ का सामान भी मिलना चाहिए, लेकिन वहां भी यज्ञ का सामान नहीं मिला है। तो यज्ञ का सामान कहाँ से मिला है, यज्ञ का सामान आपका यज्ञ का सामान कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लगभग कितने में, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैली हुई थी। ठीक है, और क्या अधिकतम शहर इसके कहाँ मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं। अधिकतम शहर कहाँ मिले हैं, गुजरात में। ये भी आपको मैंने कितने बताए हैं, 10 या 11 शहर बताए हैं, उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा ही आपके कहाँ मिले हैं, तो वो आपके गुजरात में मिले हुए हैं। ठीक है, गुजरात में मिले हुए हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था स्थल में, तो वो आपका धौलावीरा था, धौलावीरा था, जो राजस्थान में था। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, इसकी जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स ने दी थी। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था, और जॉन मार्सन को इसका जनक कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, हड़प्पा नामक शहर की, तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये लोग किससे परिचित थे, अब हम देखते हैं ये लोग किस किस चीज से परिचित थे। तो देखो, तांबे की खोज तो इन्होंने बहुत पहले कर ली थी। तांबे की खोज तो आपकी पाषाण नवपाषाण काल में होगी थी। तांबे की खोज तो ताम्रपाषाण काल में होगी थी, उत्तर उत्तर ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो देखो, तांबा की खोज तो पहले ही हो चुकी। ठीक है, ये लोग सोने से परिचित थे। ठीक है, तांबे की खोज हो गई। और देखो क्या है, आपका जो महिलाओं से संबंधित सामान मिला था, चंदहुदड़ो से जो सामान मिला था, गोपाल मजूमदार ने जिसकी खोज की थी 1934 में, तो वहां से क्या है, महिलाओं के मेकअप का सामान मिला था, जिसमें क्या मिला था, शीशा। और शीशा किसका अयस्क होता है, तो वो टिन का अयस्क होता है, टिन का अयस्क होता है। तो टिन भी मिल गया, टिन का अयस्क होता है, यानी शीशा किसका अयस्क होता है, टिन का। और ये लोग सोने से भी परिचित थे, सोने से भी परिचित थे। तो ठीक है, ये लोग किससे परिचित थे, परिचित, ये लोग परिचित किससे थे, तांबा, टीन और सोने से परिचित थे। यानी इनको सोने का ज्ञान भी था, तांबा पहले ही खोज चुके हैं इनके पूर्वज। ठीक है, और क्या है, इन्होंने इन्होंने किस किस की खोज कर ली, तांबे और टिन और सोने आदि की खोज की इन्होंने। ठीक है, और देखो, चांदी की भी खोज कर ली, चांदी, चांदी की खोज इन्होंने ही कर ली भाई। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बताओ, लोहा, लोहा खोज करने में ये असमर्थ रहे, यानी लोहे की खोज इनके द्वारा नहीं की गई। तो लोहे की खोज कहाँ है, वैदिक काल में देखोगे आप, वैदिक काल में लोहे की खोज की गई है। ठीक है, वैदिक काल में लोहे की खोज की गई है।
ठीक है, तो लोहे की खोज कहाँ पे की गई है? वैदिक काल में की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से अब सारी चीज़ें आपको मैं इस चीज़ों की बता चुका हूँ। ठीक है? जो दड़ों वाले सारे शहर हैं वो कहाँ है? पाकिस्तान में मिलते हैं। दड़ों वाले सारे शहर कहाँ हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, लिखित में है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, लेकिन आप इधर आओगे, प्री हिस्ट्री में आओगे तो ये लिखित भी नहीं मिला है और ना ही इसको पढ़ा जा सकता है। जब कोई चीज़ लिखित में ही नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे क्या? ठीक है, अब जब इधर आते हैं तो ये लगभग कितने से स्टार्टिंग मानी जाती है इसकी? 2500 बीसी से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली थी, वो 2500 साल बीसी थी। ठीक है, अब 2500 साल बीसी थी तो आप एक चीज देखिए, जो उसके उत्तर में जो शहर था, यहाँ पे इसको इरेज करके बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज करके बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो पूर्व में शहर था, पूर्व में यानी देखो पूर्व में जो शहर था वो कौन सा था आपका? पूर्व में शहर था तो आपका आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर था, और आलमगीर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे था। ठीक है, दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण में आपका दाइमाबाद था। दाइमाबाद, तो दाइमाबाद किस किस नदी के किनारे था? तो प्रावरा नदी के किनारे था। दाइमाबाद किसके नदी के किनारे था? प्रावरा नदी के किनारे था। दक्षिण हो गया। ठीक है, और पश्चिम में कौन था आपका? पश्चिम में क्या था आपका? पश्चिम में था आपका सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ है? दास्क नदी के किनारे है। सुतका गैंडोर किसके है? दास्क नदी के किनारे है। उत्तर में क्या था आपका? मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है? तो वो चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्थल में कौन सा था? तो आपका धौलावीरा था, जो कच्छ में स्थित है। कच्छ में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, मृतकों का टीला कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो में है। सभागार भी मोहनजोदाड़ो में है। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदाड़ो में है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, ताबूत ताबूत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। महिलाओं से संबंधित सामान कहाँ से मिला है? तो वो आपको चनहुदड़ों से मिला है। महिलाओं से संबंधित सामान कहाँ से मिला है? चनहुदड़ों से मिला है। अब महिलाओं के सामान में लेकिन शीशा आपका चनहुदड़ों से नहीं मिला है। शीशा आपका कालीबंगा से मिला है। और एक और चीज है, यज्ञ का सामान भी कालीबंगा से मिला है, जबकि वो उसे मिलना कहाँ चाहिए? उसे जैसे कि मोहनजोदाड़ो में सारी चीजें होती थी, तो मोहनजोदाड़ो में मिलना चाहिए। और आपका चनहुदड़ो में और क्या चीज मिली है? दुर्ग रहते यानी उसके चारों ओर क्या है? दुर्ग नहीं पाया गया। उसके चारों ओर क्या है? दुर्ग नहीं पाया गया है। ठीक है, घोड़े का कंकाल आपका कहाँ से मिला है? घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है? तो वो आपका सुतका गैंडोर है, जो दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, औद्योगिक शहर किसे बोलते हैं? औद्योगिक शहर जो मिला है वो भी चनहुदड़ो को ही बोलते हैं। तो औद्योगिक शहर कहाँ मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। ठीक है, और क्या मिला है भैया? ताबूत आपको बता दिया कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास हड़प्पा, कुम्हार का चाक हड़प्पा, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा। ठीक है, ओखली कहाँ से? हड़प्पा में। ठीक है, कुत्तों के साथ दफनाना कहाँ मिला है? तो रोपड़ में मिला है। कुत्तों के साथ दफनाना कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला हुआ है। ठीक है, और देखो और क्या है? सुई धागा कहाँ से मिला है? तो वो भी आपका चनहुदड़ो से मिला है। और कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ कहाँ पे ऐसा दृश्य मिला है कि लगता है कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। ठीक है, बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो वो भी आपका चनहुदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, वो भी कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला हुआ है। ये लोग किससे परिचित थे? तो चांदी सोना तांबा और टिन से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीजों से परिचित थे? तांबा, तांबे की खोज पहले हो चुकी थी। तांबा, सोना, चांदी और टिन। टिन को ही हम शीशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शीशा, चांदी, सोना और किससे परिचित थे? ताम्र से, तांबे से परिचित थे, लेकिन लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। लोहे की खोज इससे आगे यानी वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो लगभग इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इतने ही क्वेश्चन में से फंस जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे विश्व की जो और सभ्यताएं उनको देखते हैं। तब तक के लिए